बिहार का सबसे सुदूरवर्ती इलाका माना जाता है। बिहार का सबसे गरीब इलाका, पिछड़ा इलाका माना जाता है। लेकिन बलरामपुर में भी गली गली में सड़क बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूँ, बिहार में एक से एक विकास हुए हैं। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संयुक्त रूप से और हमारे नेता एलजेपी के नेता चिराग पासवान जी के संयुक्त प्रयास से आज बिहार के अंदर में हाई स्पीड कॉरिडोर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह लक्ष्य रखा था कि बिहार के किसी भी कोना से, चाहे वह कितना भी दूर नहीं हो, पटना पहुंचने में 6 घंटा लगेगा और उस 6 घंटा की दूरी को भी उन्होंने अब 5 घंटा किया है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी के संयुक्त प्रयास से अब 3.5 घंटा का लक्ष्य रखा गया है। यह जो हाई स्पीड कॉरिडोर सड़क बन रहे हैं, इसके कारण अब 2027 तक पटना में पहुंचने में 3.5 घंटा का लक्ष्य रखा गया है और आने वाला समय में इसको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करेंगे कि सड़क तो अच्छा हो गया, अब हम लोग बहुत सारे ऐसे भी काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस बार हम लोगों ने 50 लाख लोगों को नौकरी या रोजगार देने का काम किया है यहाँ के युवाओं को। अगला जो हमारा सरकार बनेगा 14 तारीख के बाद, तो उन्होंने घोषणा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को, बिहार के युवाओं को हम लोग नौकरी या रोजगार देने का काम करेंगे। आप याद करिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया तो 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार देने का काम किया और 50 लाख लक्ष्य को पूरा किया। और उन्होंने अगर कहा है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे तो यह ब्रह्मा का लकीर है। आप सभी को मालूम है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और उस दिशा में इसी बार, इसी पंचवर्षीय में उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री जी विभिन्न जिला में उद्योग लगाने के लिए और उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जमीन को खरीदने का काम किया है और उस जमीन पर सरकार का यही शर्त होगा कि हम जमीन फ्री में देंगे और शर्त यही रहेगा कि जो उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाएंगे उनको बदले में यहाँ के युवाओं को रोजगार और नौकरी देना पड़ेगा। तो उस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी सरकार जी भी पहुंच गए हैं। हम निवेदन करेंगे कार्यकर्ता बंधु से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब आ रहे हैं। हम सभी लोग उनका भी स्वागत करते हैं और एक बार ताली बजा करके मंच पर आएंगे। उससे पहले आप ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप जो लोग कहते हैं, जो लोग आज विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 2005 से पहले बिहार के अंदर में जो स्थिति था वह आपसे छुपा हुआ नहीं है। लगातार बिहार के अंदर में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ करता था। आज 20 साल के अंदर में किसी भी तरह का झगड़ा नहीं हो रहा है। यह बिहार में जो शांति का पैगाम हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है, इसके कारण बिहार आज तरक्की कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2005 से पहले मात्र बिहार में शिक्षकों की संख्या 2,25,000 था। आज हमारे बिहार में 2025 में शिक्षकों की संख्या 5,97,742 है। बिहार में 2005 से पहले मात्र 10 राजकीय विश्वविद्यालय थे। आज 2025 में 21 राजकीय विश्वविद्यालय, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 8 निजी विश्वविद्यालय बिहार के अंदर में है।
शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना के अंदर में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में स्थापित करने का काम किया। 2007 में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में स्थापित करने का काम किया। 2008 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में स्थापित करने का काम किया। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट पटना में स्थापित करने का काम किया। 2015 में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बोधगया में स्थापित करने का काम किया। 2017 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT भागलपुर में स्थापित करने का काम किया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बिहार के अंदर में 2005 से पहले मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे और आज सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। और मात्र किसी भी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, मात्र 10 रुपया में वह इंजीनियर बन सकता है और इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकता है। आज सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि यह बिहार जो अब बदल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है और बिहार के अंदर में तो एक से एक काम हुए हैं। और बिहार में मुख्यमंत्री जी जो काम का शुरुआत करते हैं, उस काम को बाद में दूसरे प्रदेश के लोग आकर के और यहाँ से वह देख करके जाते हैं तो अपने प्रदेश में लागू करते हैं। चाहे वह बेटी के लिए साइकिल योजना हो या बेटी का जन्म होने से लेकर के BA पास करने तक 94,000 रुपया की राशि दी जाती है। कन्या उत्थान योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर के और BA पास करने तक 94,000 रुपया की राशि दी जाती है। साथियों, आज बिहार के अंदर में पहली बार जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, उन्होंने पहला संकल्प और ऐतिहासिक निर्णय लिया। जो काम 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने नहीं किया, उस काम को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया और अति पिछड़े को 20% आरक्षण देने का काम किया। आज मैं यह बताना चाहता हूं साथियों, जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, उन्होंने पंचायत में भी आरक्षण देने का काम नहीं किया। यह भी आरक्षण नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार की देन है। और वो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण बचाने की बात करते हैं, पंचायत में भी आरक्षण देने का काम नहीं किया। यह बात याद रखने की जरूरत है साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर में पहली बार बिहार राज्य है यहाँ न्यायिक सेवा में भी आरक्षण देने का काम हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। न्यायिक सेवा में भी अति पिछड़ों को 21% और पिछड़ा वर्ग को 12% आरक्षण देने का काम हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। गरीब का बच्चा जिला में जा करके भी पढ़ सके, इसके लिए उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का छात्रावास बनाने का काम किया है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, उस दिशा में उन्होंने काम का शुरुआत किया है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय का गठन उन्होंने किया है और उसके माध्यम से यहाँ के युवाओं को कौशल विकास का शिक्षा दिया जाएगा, जिससे कि उनको नौकरी और रोजगार मिलना आसान हो जाएगा। साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो लोग आज आपके बीच में आकर के भ्रम फैला रहे हैं और झूठा वादा कर रहे हैं, आप याद रखिए, उस विभाग के हम भी मंत्री हैं आज। और जब 1995 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का शुरुआत हुआ था, उस समय मात्र 200 रुपया पेंशन की राशि मिलती थी और 10 साल तक उन्हीं का राजपाट था। 1 रुपया भी बढ़ाने का काम नहीं किया। 200 से 400 रुपये करने का काम नेता हमारे नीतीश कुमार जी ने किया और 400 से भी पेंशन बढ़ाने का काम अभी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए उस वैसे नेता पर, वैसे भ्रम फैलाने वाले नेता पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। 15 साल तक रहे और 15 साल में 180 महीना होता है और 180 महीना में 118 नरसंहार
जिस राज्य ने झेला हो और वहां के मुख्यमंत्री चाहे लालू प्रसाद जी रहा हो या राबड़ी देवी जी रहा हो, बैठ करके पटना में मुंह देखते रहें और लोग आपस में लड़ करके मरते रहें। वैसे सरकार को कोई दोबारा बिहार में देखना नहीं चाहेगा। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि 20 साल तक नीतीश कुमार जी यहाँ हैं, आगे भी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से विपक्षी को याद दिलाना चाहता हूं। साथियों, हम तो आग्रह करेंगे इस सभा के माध्यम से कि वो मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ दे। उनको अपना विपक्ष का जो कुर्सी मिला हुआ है, विपक्ष का कुर्सी कैसे सही सलामत रहेगा, इसके लिए उनको प्रयास और संघर्ष करना चाहिए। याद करिए 2010 में जो रिजल्ट आया था, वही रिजल्ट इस बार भी आने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण ही विपक्ष का कुर्सी उनको नसीब हुआ था। इस बार भी नीतीश कुमार जी के कृपा से ही विपक्ष को कुर्सी मिलेगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी आपके माता बहनों को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका के माध्यम से 10-10 हजार रुपया रोजगार करने के लिए दिया है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपना रोजगार को शुरू करिए। आने वाला समय में 6 महीना के बाद फिर से आपको 2 लाख रुपया की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। और जो विपक्ष के नेता गुमराह कर रहे हैं कि ये पैसा वापस करना पड़ेगा, ये सरासर झूठ है और भ्रम फैलाने वाला बात है। यह पैसा किसी को भी वापस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा संगीता जी, पर हम लोग को ही भरोसा है और आपको भी भरोसा है और आपको बदलने की जरूरत है। ऐसा नेता का जरूरत नहीं है जो सिर्फ चंदा मांगते फिरते हैं और क्षेत्र के जनता को काम नहीं करते हैं। एक एक वोट आप हमारे एलजेपीआर के नेता और यहाँ के प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू हम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम पार्टी का समर्थन प्राप्त है, ये हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं। इनको आप एक एक वोट दे करके जिताने का काम करिए और विधानसभा भेजिए। हम सभी लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि विधानसभा में और आपके क्षेत्र के लिए हम लोग अलग से भी मेहनत करके इनको मदद करेंगे। इतना ही कहने के लिए तो बहुत सारे बात हैं। एक बात अंत में कहेंगे कि बहुत सारे लोग अभी एक भी सीट जीतने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। एक कहावत है हम लोग के तरफ कि पोखरी में मछली और नाना कोटिया बकरा, मछली निकला नहीं, अब बंटवारा कर रहे हैं। तो साथियों, ये आपको नहीं मालूम है, हमारे जिला से आते हैं एक नेता और वो अपने भाई का कुर्सी, अपने भाई का सीट इसलिए वापस कर दिए, वो जीतने वाले नहीं थे, उनको आपस में तालमेल नहीं था, उनको आरजेडी वाले वोट नहीं दे रहे थे, तो उनको लगा कि हम हार जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम समर्थन कर देते हैं। तो जो अपने भाई का कुर्सी नहीं बचा सके, वो दूसरे को क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करेंगे कि अपना एक एक वोट हमारे प्रत्याशी को दीजिए और जिताने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम निवेदन करेंगे हमारे पूर्व मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शहनवाज हुसैन जी से, आप आए और अपने आशीर्वचन से हम जनताओं को संतुष्ट करें। श्री शहनवाज हुसैन जी। शहनवाज हुसैन जिंदाबाद। यहाँ पर मौजूद है आपकी लोकप्रिय उम्मीदवार संगीता देवी जी। यहाँ पर जमुई के माननीय सांसद और युवा नेता लोजपा के चुनाव प्रभारी श्री अरुण भारती जी, हमारे मित्र, मेरे साथ मंत्री रहे बिहार सरकार में और अभी भारी वोट से जीत के आए हैं। ताली बजाइए, ये मामला जीत लिया है इन्होंने। हम इनके यहाँ गए थे पवन सिंह के साथ, बड़ी जोर की सभा हुई थी। मदन सहनी जी, कमलचंद दास जी, तनवीर आलम साहब,
ईशान राय जी, सुदीप शाह जी, गौतम जी, मंटू दास जी, मीर मुखर्जी, सागर शाह जी, श्याम सुंदर शाह जी, मुनीर चौधरी जी, सुमित यादव जी, तैयब आलम साहब, मनोज जी, मोहम्मद अरशद साहब, कमल पासवान जी, रामचंद्र जी। भाइयों और बहनों, समय की कमी है, मैं सीधे भागलपुर से आ रहा हूँ, रोडे रोड आ रहा हूँ। कौन विधायक है भाई, यहाँ काम ही नहीं हुआ। आजा महबूब आलम ड्रामेबाज, जिसको पहचान गए, ये बड़ा चालाक चीज है, मिट्टी का घर लेता है और ब्लॉक में इसके लोग वसूली करते हैं। अरे महबूब आलम, तुम मिट्टी के घर दिखाते हो और तुम्हारे जो गुर्गे हैं वो ब्लॉक में वसूली करते हैं, सीओ वीडियो से हिसाब करते हो। आई कम्युनिस्ट वाले, ये लाल झंडे वाले बहुत ढोंगी होते हैं, ये समझते हैं पब्लिक को मूर्ख बनाना है। ये पानी है बहुत दिन से पड़ा हुआ। भाइयों और बहनों, जिस तरह जमा हुआ पानी सड़ जाता है, महबूब आलम सड़ गया है। बदलाव जरूरी है कि नहीं? हम लोग देखें, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाला, ये माले वाला यहाँ मुस्लिम को बेवकूफ बनाता है। झंडे वाले जब रशिया में थे तो मैं गया हूँ तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मस्जिदों को म्यूजियम बनाने वाले ये कम्युनिस्ट, ये मोहम्मद महबूब आलम नहीं है, कॉमरेड है, इसका तो धर्म में कोई यकीन नहीं। और मुसलमानों के बीच में जाके कहता है कि हम आपके हैं। अरे हम आपके, तुम हमारे हो कौन? कॉमरेड हो, कॉमरेडगिरी करते हो, मिट्टी का घर दिखाते हो, जनता को लुटवाते हो, लोगों पर झूठा मुकदमा कराते हो, लोगों को तंग करते हो, और जो यहाँ ठेकेदार है उससे को ब्लैकमेलिंग करते हो। तुम समझ लो, इस बार अगर पहला कोई उम्मीदवार हारेगा तो वो महबूब आलम हारेगा। उसको भाइयों और बहनों, मैंने काम किया, मैं आपका पड़ोसी हूँ, किशनगंज से एमपी था तो बारसोई आता। अरे मैं तो बचपन से बारसोई आता हूँ, और इस बार हमने तय किया कि मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, ये ढोंगी महबूब आलम के यहाँ जरूर जाऊंगा। इसलिए आ रहा हूँ। भाइयों और बहनों, हम किशनगंज के थे तो किशनगंज को चमका दिया कि नहीं चमका दिया? हम भागलपुर में एमपी बने, हम भी मुस्लिम समाज में पैदा हुए, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, लेकिन हम नाम के साथ भाजपाई शाहनवाज नहीं लिखते, जैसे ये कॉमरेड लिखता है, हम लिखते हैं सैयद शाहनवाज। मुस्लिम होने पे कोई शर्म नहीं है, ये लाल झंडे वाले को मुस्लिम होने पे बड़ा शर्म लगता है। अब वोट भी चाहिए, मीठा मीठा गप का, और तीता तीता थू थू, वो ऐसे तो कहिए नहीं हम कॉमरेड हैं। भाइयों और बहनों, बिहार में सरकार है, आप महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया देने का काम किया है, 400 का पेंशन 1100 किया है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। ये नीतीश कुमार है, जो महिलाओं का वोट एक इधर उधर होने वाला नहीं है। हम लोग सबको लेकर चलेंगे। नीतीश कुमार के रहते कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम तनाव हुआ, और ये तो रामविलास पासवान की उम्मीदवार है, चिराग पासवान की उम्मीदवार है। ये रामविलास पासवान हमारे दोस्त थे, वो अटल जी की सरकार में हम दोनों मंत्री थे, बीजेपी से गठबंधन हुआ, मैंने ही गठबंधन कराया था। रामविलास पासवान ऐसा नेता था कि जब लालू यादव जीता, रामविलास जी के 29 लोग आए, तो रामविलास जी ने कहा, लालू यादव बहुत दिन तक तुम मुख्यमंत्री रह गए, मुस्लिम का वोट लेते हो, इस बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाओ, तब हम तुमको सपोर्ट करेंगे। कहा था कि नहीं रामविलास जी? लेकिन लालू यादव को तो लालू यादव बनेंगे, राबड़ी यादव बनेंगी, तेजस्वी यादव बनेंगे,
मुसलमानों को तो झोला उठाने वाला, दरी बिछाने वाला समझता है। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? डर से नहीं किया। तुम्हारी आबादी, तेजस्वी यादव तुम्हारी आबादी 14% है और शाहनवाज हुसैन की आबादी 18%। तो मुस्लिम भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इकलौता मुस्लिम एमपी जीत कर गया था किशनगंज से। अटल जी की सरकार में हवाई जहाज का मंत्री, जो हेलीकॉप्टर है ना, इसका मंत्री मैं रह चुका हूँ, कोयला मंत्री रहा। और बिहार में भी मुझे मौका मिला, इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, उद्योग मंत्री बना, तो 17 इथेनॉल प्लांट लगाए। मक्का बहुत पैदा होता है वारसोई बलरामपुर के इलाके में। भाइयों और बहनों, अभी जो हरा हरा नोट जेब में आ रहा है, शाहनवाज हुसैन का बड़ा रोल है। क्योंकि मक्का जब इथेनॉल नहीं था तो 800 रुपये बिकता था, आज मक्का 2200-2400 रुपये बिकता है। ये शाहनवाज हुसैन ने करके दिया। बिकता है कि नहीं? पहले में अब में अंतर है कि नहीं? किसने आपका ये रेट बढ़ाया? शाहनवाज हुसैन ने बढ़ाया। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, कहने आया हूँ, ये हमारी बहन संगीता देवी खड़ी, ये महिला है, ये किसी को भेदभाव नहीं करेगी, ये ईमानदारी से काम करेगी। और मुस्लिम भाइयों, आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहते हैं ना कि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, तो आपसे भी अपील है कि संगीता देवी हिंदू है तो कोई भेदभाव मत कीजिए। मैं भी जब खड़ा होता हूँ, मुझे अगर हिंदू वोट ना मिले तो मैं जीत सकता हूँ, खाली मुसलमान वोट से जीत सकता हूँ। अब मैं जहां भी जीता हूँ, 3 बार एमपी रहा हूँ, तो हिंदू भाइयों का भी वोट मिला। और आप क्या कहते हैं? मुसलमान भाई से पूछिए तो वो कहते हैं हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई भेद नहीं। तो मैं आपसे भी कहता हूँ, आप भी भेद मत कीजिए। संगीता देवी अच्छी है, अगर ये अच्छी है तो इसको वोट क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि आपके मजहब में पैदा नहीं हुई। मैं आया हूं, मैं शाहनवाज हुसैन आपको गारंटी लेने आया, जो काम अगर संगीता देवी यहां से जीतेगी तो बलरामपुर वारसोई की जिम्मेवारी विकास की किसी और की नहीं, शाहनवाज हुसैन की होगी। मैं गारंटी दूंगा। संगीता देवी नहीं, शाहनवाज हुसैन आपका भाई, आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है। भाइयों और बहनों, मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर बलरामपुर से संगीता देवी को आप जिताएंगे, ये जो कॉमरेड है, इसने जो काम नहीं किया 20 साल में, वो शाहनवाज हुसैन 2 साल में आपको करके दिखाएगा। ये बात चाहिए भाइयों और बहनों, ये अपना देश है, यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। दुनिया में भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। पूरे दुनिया के अंदर आज हम अमन से हैं, चैन से। नरेंद्र मोदी के बारे में इनको बीजेपी को लेकर टारगेट किया जाता है। एक भड़काऊ भाईजान का भी उम्मीदवार खड़ा है, उनका नाम है भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी। 15 मिनट वाले करे सेना हटा दो, इनसे भी बच के रहना है। जो लोग विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, अरुण भारती, मदन सहनी और शाहनवाज हुसैन के उम्मीदवार संगीता देवी। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, आया हूँ। और देखिए, जहाँ मैं भी तो आपके समाज का आदमी हूँ, भारत सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है कि नहीं? सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम, और सबसे कम उम्र में भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड सैयद शाहनवाज हुसैन के नाम। तो मेरे आने की लाज रखिएगा ना, कि खाली हम ऐसे आ गए, हमारा चेहरा देख लिए। अरे हम पर भी यकीन कीजिए, हम भी आपके भाई हैं। महबूब आलम को तो देख लिए, ये लोग, ये ड्रामेबाज बहुत है, दिन भर ड्रामा करता है। इस बार इसको घर बैठाइए, बहुत दिन थक गया है। लोग भी इससे थक गए, बार करेगा, दिन रात बोलेगा, कुछ से कुछ बोलता है। और ये तो पते हमको कह रहा है, बोलिए हेलीकॉप्टर छाप 3 नंबर। अरे हम हेलीकॉप्टर छापे लेकर आए, हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं। कोई दूसरी पार्टी का आदमी जो आता है, तो प्रचार किसका करता है?
तेजस्वी यादव कौन छाप पे चलता है? लंटन पे चलता है, हेलीकॉप्टर पे चलता है। राहुल गांधी कौन छाप पे चलता है? हेलीकॉप्टर पे चलता है। मोदी जी हेलीकॉप्टर पे चलते हैं। शाहनवाज हुसैन हेलीकॉप्टर पे चलता है। और संगीता देवी 3 नंबर पे, ये भी हेलीकॉप्टर छाप वाली। तो भाइयों और बहनों, इस बलरामपुर के विकास की जिम्मेदारी किसने ली? जोर से बोलिए, बलरामपुर के विकास की जिम्मेवारी। आपको यकीन है मेरे पे? आपको यकीन है? मैं चुनाव नॉमिनेशन करके मैं ही भर लेता। मैं तो सोच रहा था कि बारसोई वाले, लेकिन मैं विधानसभा नहीं लड़ता हूँ कभी, मैं तो लोकसभा लड़ता हूँ। तो समझिए संगीता बहन यहाँ लड़ रही है, आप समझिए शाहनवाज लड़ रहा है। यकीन कीजिए, लाइए मैं लिख के साइन करके दे दूंगा, गारंटी लिख के दे दूंगा कि शाहनवाज हुसैन की कलम पूरे बिहार में कहीं एक क्षेत्र का जिम्मा हमने आज तक कहीं नहीं लिया। मदन सहनी जी के यहाँ गए, ये तो खुद विकास करते हैं, जिनका हम क्या लेते। हम भारती जी के यहाँ गए, यही करते हैं। हमने पूरे बिहार में, हम सुपौल के हैं, सुपौल का भी जिम्मा हमारा नहीं है, विजेंद्र यादव जी का है। और यहाँ विकास का जिम्मा है संगीता देवी जी का। एस फॉर संगीता देवी जी, एस फॉर शाहनवाज हुसैन, यानी हमारा जिम्मा। साथ मैं गारंटी लेके जाऊं कि खाली गला खराब करूं बिना बात के। पक्का ईमान से बोलो, दिल से बोलो, अच्छा बोलो, बोलो संगीता देवी जिंदाबाद, संगीता देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीत की माला इनके हाथ में हम सानी जी और अरुण भारती जी मिलकर दे दें। पक्का पक्का, बदलना मत, सोच लेना। आज के बाद हवा चलनी चाहिए। शाहनवाज आया और पलट कर चला गया, लेकर चला गया, जीत कर चला गया। हेलीकॉप्टर छाप लेकर आया, हेलीकॉप्टर से उड़ कर गया, तो तैनात दे दूं ये। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सैयद शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद।